नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं आपके साथ एवेंजर्स कैंग वॉर शेयर करने वाला हूं। तो यार, कॉमिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे मार्वल कॉमिक्स में टाइम ट्रैवलिंग का कंसेप्ट कैसे चलता है ये आपको समझा देता हूँ। मैं यहाँ कॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, ना कि MCU की, जिसका टाइम ट्रैवलिंग कॉन्सेप्ट अलग है। तो बेसिकली मार्वल कॉमिक्स में जब कोई टाइम ट्रैवल करके कुछ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो यहाँ एक नई यूनिवर्स क्रिएट हो जाती है और यही पर पूरी सीरीज है। यानी कि अगर कोई टाइम ट्रैवलिंग करके पास्ट में चला जाए और वो जानबूझकर या गलती से अपने ग्रैंडफादर को मार डाले तो ऐसे केस में एक और यूनिवर्स क्रिएट हो जाती है जहाँ पर वो लड़का कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को टाइम ट्रैवलिंग का कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो अब बस ज्यादा साइंस की क्लास ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत में हम हर्कुलिस और जेन फ्रॉस्टर को किसी के साथ लड़ते हुए देखते हैं और तब हम देखते हैं कि उन लोगों के साथ वहां पर नादिया वैन डाइन यानी कि वॉस्प और सैम विल्सन भी थे, जो मिलकर फ्रॉस्ट वुल्फ हॉर्फेन से लड़ रहे थे। तभी हर्कुलिस कहता है कि मैं हमेशा से सोचता था कि ये फ्रॉस्ट वुल्फ कभी ना कभी अर्थ पर आएगा। तभी नादिया कहती है कि मेरे पास ज्यादा पेन पार्टिकल्स नहीं है जिससे मैं इसे छोटा कर सकूं, तो बताओ प्लान क्या है। जिस पर सैम विल्सन कहता है कि अगर विजन यहाँ होता तो वो इसके अंदर जाकर इस मॉन्स्टर को बहुत चोट पहुंचा सकता था। जिस पर नाडिया कहती है कि मैं छोटी होकर अंदर जा सकती हूँ। तभी सैम कहता है कि जब तक हमारे साथ स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है तब तक हम कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। ये कहते ही सैम अपनी शील्ड हर्कुलिस की तरफ फेंकता है और हर्कुलिस को उसे पकड़ने के लिए कहता है। तभी हर्कुलिस उस शील्ड को पकड़ लेता है। तभी सैम हर्कुलिस से कहता है कि उसे कस के पकड़ना। ये कहते ही जेन फ्रॉस्टर अपना हैमर उस मॉन्स्टर के मुंह पर मारते हुए हर्कुलिस की तरफ फेंकती है, जहां शील्ड पर लगते ही वो हैमर फिर से तेजी से मॉन्स्टर की ओर लग जाता है और वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। तभी नाडिया कहती है कि ये मॉन्स्टर तो गया। जिस पर सैम कहता है कि हर्कुलिस के बिना हम ये नहीं कर पाते। तभी हर्कुलिस कैप्टन से पूछता है क्या कहा तुमने। जिस पर सैम कहता है कि हर्कुलिस, तुम्हारे लिए मेरे पास एक ऑफर है। तुम कभी एवेंजर्स थे और अब आयरन मैन नहीं है और अब नोवा, स्पाइडी और मिस मार्वल बाहर है, तो तुम उनकी जगह ले सकते हो। जिस पर हर्कुलिस कहता है कि ये मेरे लिए तो अच्छी बात है, वैसे भी मैं अपनी इमेज सुधारना चाहता हूँ। ये कहते ही हर्कुलिस एवेंजर्स ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हर्कुलिस उस मॉन्स्टर को अपने कंधे पर उठाता है। तभी जेन कहती है कि हमें इस मॉन्स्टर को उसके आया में ले जाना होगा, लेकिन हम तुमसे बाद में मिलेंगे। ये कहते ही जेन और हर्कुलिस उस मॉन्स्टर को लेकर चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम पार्कर इंडस्ट्री देखते हैं जो बैक्स्टर बिल्डिंग में बनाई हुई थी। तभी उसके अंदर सैम विल्सन, नाडिया, जेन और हर्कुलिस आ जाते हैं। तभी नाडिया कहती है कि जानते हो ये किसकी बिल्डिंग है, लेकिन तभी उनके सामने पीटर पार्कर आ जाता है और कहता है कि ये मेरी बिल्डिंग है और मेरा नाम है पीटर पार्कर, तो बोलो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि पार्कर इंडस्ट्री का क्या झमेला है। तो सुपीरियर स्पाइडरमैन के इवेंट्स के दौरान डॉक्टर ऑक्टोपस ने पीटर पार्कर के शरीर पर कब्जा किया था और तब उसने ये पार्कर इंडस्ट्री बनाई थी, लेकिन फिर पार्कर ने अपना शरीर वापस कंट्रोल में ले लिया और ये इंडस्ट्री अब उसकी है। एनीवे, टॉपिक पर आते हैं। तो पीटर की सेक्रेटरी एक बटन दबाती है और वहां पर एक चेयर आ जाती है। तभी पीटर कहता है कि अब मैं आप सबको एक नया क्वीन जेट दिखाता हूँ, और तब वहां पर एक क्वीन जेट आ जाता है। लेकिन तभी बाहर एक धमाका हो जाता है, इसलिए एवेंजर्स वो देखने जाते हैं और स्पाइडरमैन भी उनके साथ चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर कैंग आ चुका है और वो विजन से कहता है कि विजन कहाँ है वो बच्चा। ये कहते ही कैंग सब कुछ तोड़ने लगता है। तभी विजन कहता है कि वो बच्चा कहाँ पर है ये मैं नहीं बता सकता हूँ। ये कहते ही विजन कैंग पे अटैक करता है, लेकिन कैंग अपने आसपास एक फोर्स फील्ड बनाता है और विजन से कहता है कि तुम अपनी ताकत सूरज से लेते हो, तब तुम मुझे कैसे रोकोगे जब मैं तुम्हें एक ऐसे युग में भेज दूंगा जहाँ सूरज ही ने बना था। ये कहते ही कैंग पोर्टल खोलता है, लेकिन अचानक से कैंग के साथ कुछ होने लगता है और उसके अंदर से उसके वेरिएंट्स दिखने लगते हैं। लेकिन तभी एवेंजर्स कैंग पे अटैक करते हैं, जिसके कारण कैंग और स्कारलेट सेंटुरियन अलग हो जाते हैं। तभी एवेंजर्स कैंग और सेंटुरियन पर अटैक करते हैं। तभी नाडिया विजन से पूछती है कि मेरा एक सवाल है, ये तुम पर अटैक क्यों कर रहे हैं। जिस पर विजन कहता है कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ जेन और सेंटुरियन लड़ रहे थे कि तभी सेंटुरियन जेन से कहता है कि बेवकूफी मत करो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ बल्कि ये है। ये कहते ही
सेंटुरियन कैंग की तरफ और कैंग सेंटुरियन की तरफ उंगली दिखाता है। लेकिन तभी वहाँ स्पाइडी आकर कैंग को एक पंच मारता है और कहता है कि तुम्हारे लिए फ्यूचर देखना अच्छी बात है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं फ्यूचर नहीं देख सकता हूँ, पर मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि हमें कब मदद चाहिए। यहाँ नाडिया सेंटुरियन से लड़ते हुए कहती है कि स्पाइडी को यहाँ पर किसने इन्वाइट किया। यहाँ सैम विल्सन विजन से पूछता है कि यहाँ चल क्या रहा है, जिस पर विजन कहता है कि कैंग यहाँ अचानक से आ गया है। लेकिन तभी कैंग पीछे से सैम और विजन पे अटैक करता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं कमजोर हूँ? मैं हूँ कैंग द कॉन्करर और मैं जरा सा छूते ही फ्यूचर की हर एक चीज को मिट्टी में मिला दूंगा। ये कहते ही कैंग अपनी पावर से पास की बिल्डिंग को तोड़ने लगता है। तभी जेन कहती है कि उस बिल्डिंग में लोग हैं, हमें उन्हें बचाना होगा। लेकिन तभी स्पाइडरमैन एक वेब बनाकर कुछ लोगों को बचा लेता है, तो वही जेन कुछ लोगों को बचाती है और सैम कुछ लोगों को बचाता है। यहाँ सेंटुरियन विजन को पकड़ता है और कहता है कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो। तभी आगे सेंटुरियन विजन से कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि वो बच्चा कहाँ पर है, जिस पर विजन कहता है कि तुम्हें जितनी धमकी देनी है उतनी दे दो, लेकिन मैं उसका लोकेशन नहीं बताऊंगा। यह कहते ही सेंटुरियन विजन को जोर से जमीन पर पटकता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी लाश से जानकारी लूंगा। अब विजन बेहोश हो चुका था। तभी सेंटुरियन कैंग से कहता है कि एक्सट्रैक्शन का काम इस पर नहीं असर होगा। तभी सेंटुरियन विजन से कनेक्ट होता है और कहता है कि मैं इसके अंदर से सारी जानकारी लूंगा, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि वो लड़का कहाँ पर है। तभी विजन कहता है कि बच्चे की लोकेशन मेरे पास नहीं है। ये सुनते ही सेंटुरियन कहता है कि इसके पास कोई जानकारी नहीं है, तो अब हम फिर से एक हो जाते हैं। ये कहते ही वे दोनों एक हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी नाडिया देखती है कि विजन वहां गिरा हुआ है, इसलिए सारे एवेंजर्स उसके पास आते हैं। तभी हर्कुलिस कहता है कि कैंग और सेंटुरियन कहीं गायब हो गए हैं और अब लगता है कि कोई खतरा नहीं है। पर क्या विजन ठीक है? जिस पर विजन कहता है कि मैं खुद को हील कर सकता हूँ। जिस पर स्पाइडरमैन कहता है कि अगर ऐसा है तो हमें इसे पार्कर की बिल्डिंग में ले जाना होगा। तभी वे लोग विजन को लेकर पार्कर इंडस्ट्री आ जाते हैं। तभी सैम नाडिया से पूछता है कि विजन अब कैसा है। तभी नाडिया कहती है कि मुझे और पास जाके देखना होगा। ये कहते ही वो छोटी हो जाती है। तभी सैम विजन के पास आता है और कहता है कि नाडिया कुछ मिला। जिस पर नाडिया कहती है कि मैं सुन सकती हूँ, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। ये कहते ही नाडिया बाहर आती है। तभी विजन को होश आने लगता है और वो कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है। तभी नाडिया विजन से पूछती है कि कैंग और सेंटुरियन वहाँ क्या करने आए थे। जिस पर कैंग कहता है कि पिछली बार जब हमारा सामना कैंग से हुआ था तब हम उसके एक अल्टरनेट वर्जन से मिले थे, एक ऐसा शख्स जो कह रहा था कि उसे टाइम का फायरवॉल टाइम ट्रैवल करने से रोक रहा है और अब उसके पास पावर है ट्रैवल करने की। जिस पर सैम विजन से पूछता है तो इसलिए मल्टीपल कैंग एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये बच्चे का क्या चक्कर है और वे लोग एवेंजर्स पर अटैक क्यों कर रहे थे। जिस पर विजन कहता है कि वे लोग अटैक नहीं कर रहे थे बल्कि अटैक का जवाब दे रहे थे, क्योंकि कैंग के साथ वॉर मैंने शुरू की है। यह सुनते ही सारे एवेंजर्स हैरान रह जाते हैं। तभी आगे विजन कहता है कि इतने सालों से कैंग अटैक करता है और जब हार जाता है तो वो स्पेस टाइम में जाकर फिर से अटैक करते रहता है। पिछली बार उसने मुझे एक वेपन बना दिया था सिर्फ मेरा गुस्सा जगाकर, और उसके बाद मैंने तय किया कि मैं कैंग का खात्मा कर दूंगा हमेशा के लिए, और इसीलिए मैं समय में पीछे गया और मैंने कैंग को तब किडनैप किया जब वो छोटा बच्चा था। जिस पर जेन गुस्सा होकर विजन से पूछती है कि तुमने समय के साथ छेड़छाड़ की है। जिस पर विजन कहता है कि मैं जानता हूँ इसमें खतरा है, लेकिन मैं इसके नतीजे भी जानता हूँ। तभी सैम कहता है कि ये सब बातें तुम हम सबसे कब बताने वाले थे। जिस पर विजन कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं खतरा बन जाऊंगा, इसलिए किसी को नहीं बताया। जिस पर सैम विजन से पूछता है कि वो बच्चा कहाँ पर है। जिस पर विजन कहता है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि वो बातें मेरे पास भी नहीं है, इसलिए मैं सेंटुरियन को भी बता नहीं पाया। यहाँ कैंग और सेंटुरियन कहीं पर अटैक करते हैं। तभी कैंग कहता है कि कोई ना कोई रास्ता होगा ढूंढने का। हम फ्यूचर में नहीं जा सकते हैं और हम वो चीज देख सकते हैं जो विजन ने की है। तभी कैंग विजन की सारी मेमोरी देखने लगता है। तभी सेंटुरियन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि विजन का परिवार है। जिस पर कैंग कहता है कि वो देखो। तभी वे दोनों देखते हैं कि विजन ने अपनी मेमोरी एक स्पीयर में रखी हुई थी। तभी कैंग कहता है कि विजन की मेमोरीज इसके अंदर है और अब विजन के जाने के बाद हम वो स्पीयर हासिल कर लेंगे। तभी विजन वहां से चला जाता है और कैंग उस स्पीयर को ले आता है। तभी वो स्पीयर ग्लो होने लगता है और उसमें से एनर्जी निकलने लगती है। तभी कैंग कहता है कि क्या अच्छी जगह चुनी है
बच्चे को छुपाने के लिए, और अब हम दोनों मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। जिस पर सेंटुरियन कहता है कि उससे पहले हम एवेंजर्स को तड़ पाएंगे। ये कहते ही कैंग और सेंटुरियन हाथ मिलाते हैं। यहाँ सैम विल्सन कहता है कि विजन ने वॉर शुरू की है और फिर वो अपने ऊपर आई है, वो भी बिना चेतावनी के, और वो भी उस वक्त जब सारे मेंबर्स की कमी हो। जिस पर स्पाइडरमैन पूछता है कि क्या मैं इसमें आता हूँ, जिस पर सैम कहता है कि मैं रेडविंग को गिन रहा हूँ। जिस पर स्पाइडरमैन पूछता है कि वो तो बर्ड है, जिस पर सैम कहता है कि वो मेरा पार्टनर है और उसके पास हीलिंग फैक्टर है और सोनिक कैनन्स, और तुम मानो या ना मानो लेकिन मैं कॉन्सेंट्रेट करूंगा तो मैं उसकी आंखों से भी देख सकता हूँ। यह सुनते ही स्पाइडी कहता है कि सोनिक कैनन्स कुछ भी, लेकिन तभी पीछे से नाडिया आती है और स्पाइडी को नीचे गिरा देती है। फिर कुछ देर बाद हर्कुलिस कहता है कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो हमें आने वाले अटैक्स के बारे में बता सकते हैं। ये कहते ही हर्कुलिस चला जाता है, लेकिन तभी सैम विल्सन को ठंड लगने लगती है। तभी जेन सैम से पूछती है कि सब कुछ ठीक है, जिस पर सैम कहता है कि कुछ अजीब सा लग रहा है। तभी हम कैंग को देखते हैं जो एक हॉस्पिटल में आता है जहाँ पर छोटे बच्चे हैं और कहता है कि रिचर्ड और मे पार्कर, ये तुम्हारा अनमोल तोहफा है, तो तुम इसका क्या नाम रखने वाले हो। और तब रिचर्ड पार्कर अपने बेटे का नाम पीटर रखता है। यहाँ सैम जेन से कहता है कि मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। तो वही सेंटुरियन उस होटल में पहुंच जाता है जहाँ पर जेन का जन्म हुआ था, और सेंटुरियन वहां भी पहुंच जाता है जहाँ पर नाडिया का जन्म हुआ था। फिर कैंग उस समय पहुंच जाता है जब अल्ट्रॉन विजन को मना रहा था, और तब कैंग अटैक करता है और सारे एवेंजर्स जो छोटे बच्चे थे वो गायब हो जाते हैं। कैंग ने उन सारे एवेंजर्स को एग्जिस्टेंस से मिटा दिया था, और तब हम देखते हैं कि प्रेजेंट में एवेंजर्स भी गायब होने लगे थे। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and